Bismillahirrahmanirrahim. My name is Uzma Javed. I am a student of MA Final Year in Neurology and Speech-Language Pathology from University of Karachi. The topic of my case study research is impacts of different modes of communication on speech and language development of the hearing impaired child. The content include introduction, objectives, scope, research methodology, results, discussion, conclusion, reference slides. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो है वो इंट्रोडक्शन में जो है पहले हिस्ट्री बताना चाहती हूँ कि मोड्स ऑफ़ कम्युनिकेशन बेसिकली है क्या। मोड्स ऑफ़ कम्युनिकेशन जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड मेथड्स हैं या टीचिंग अप्रोचेस मेथड्स हैं जो कि एक HI बच्चे को एजुकेट करने के लिए उनकी स्पीच एंड लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए यूज़ की जाती हैं। मोड्स ऑफ़ कम्युनिकेशन में जो है वो बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें आप क्यूडी स्पीच है, लिप रीडिंग, स्पीच रीडिंग, ऑडिटरी वर्बल अप्रोच, ओरल अप्रोच, टोटल कम्युनिकेशन, ये तमाम मेथड्स हैं। साइन लैंग्वेज, ये तमाम मेथड्स हैं जो कि वर्ल्ड वाइज यूज़ किए जाते हैं हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे की कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए। मेरा फोकस जो है बेसिकली इस रिसर्च में जो है वो साइन लैंग्वेज और टोटल कम्युनिकेशन की जो है वो इन्फ्लुएंस बताना है कि इसका स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में ऑफ हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड में क्या है। तो मैं इन दो मेथड्स को जो है वो फोकस करूँगी। तो पहला जो है वो टोटल कम्युनिकेशन मेथड है। टोटल कम्युनिकेशन अप्रोच है फर्स्ट वो डेविड डेंटन ने मेरीलैंड स्कूल में जो है 1967 में डेवलप की थी, अप्रोच डेवलप हुई थी। और टर्म टोटल कम्युनिकेशन जो है वो फर्स्ट यूज़ किया था रॉय हॉलकॉम ने कैलिफोर्निया में, और मेरीलैंड स्कूल में ही फर्स्ट टाइम टोटल कम्युनिकेशन अप्रोच को यूज़ किया गया था। टोटल कम्युनिकेशन एजुकेशन प्रोग्राम ऐसा ऐसा जो है वो इस्टेब्लिश हुए यूके में, फ्रांस में, चाइना में, मलेशिया में, सिंगापुर में। इस तरह करते करते जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में ये इस्टेब्लिश होना शुरू हुए। यूनाइटेड स्टेट में टोटल कम्युनिकेशन जिस तरह में मोस्ट पॉपुलर थी वो 1970 से 80s के दौर में जो है ये मोस्ट पॉपुलर मेथड था, टीचिंग अप्रोच थी जो कि यूज़ की जा रही थी डिफरेंट स्कूल्स में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्राम्स जो कि रन किए जाते थे डेफ बच्चों के लिए, हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए। तो वहाँ पे जो है वो टोटल कम्युनिकेशन जो है वो मोस्ट पॉपुलर थी 1970 से 80s के दौर में। काउंसिल ऑफ द डेफ एजुकेशन ने 1976 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में बताया था कि आप जो है वो कोई भी एक ऐसा अब तक सिंगल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है या कम्युनिकेशन अभी तक डेवलप नहीं हुआ जो कि फुली जो है वो मीट कर सके एजुकेशन नीड को एक डेफ या हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए। ऐसा कोई भी सिंगल मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है जो कि कैन मीट बेस्ट मीट द नीड्स ऑफ द ऑल स्टूडेंट विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट। किंग ने जो है 1984 में जो है एक सर्वे किया था जिसमें उसने 576 प्रोग्राम्स को कंसीडर किया था जो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड टीचिंग मेथड अप्रोचेस के साथ थे। तो उन सब में जो है उसने जो है वो 3 मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन और कम्युनिकेशन के लिए जो यूज़ किए जाते हैं बच्चों के लिए वो बताएं कि इन तमाम प्रोग्राम्स में से जो है वो 3 मोस्ट कॉमन मेथड जो कि ओवरऑल यूज़ किए जा रहे हैं उसमें एक है वो ओरल कम्युनिकेशन, टोटल कम्युनिकेशन एंड अमेरिकन साइन लैंग्वेज। ये 3 मेथड्स हैं जो कि ओवरऑल वर्ल्ड वाइज यूज़ किए जा रहे हैं एक हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड बच्चे को कम्युनिकेट करने के लिए। उनको जो है इंस्ट्रक्शन या टीचिंग मेथड जो है ये इसके ज़रिए से जो है वो अप्लाई किया जा रहा है। अब मैं आपको जो है वो पाकिस्तान में जो है एजुकेशन सर्विसेज फॉर HI के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहती हूँ कि कैसे डेवलप हुई थी यहाँ पे। तो 1948 में जो है कुछ पेरेंट्स जो है ऐसा इंटरेस्ट लेना शुरू किया अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए, HI बच्चे की एजुकेशन के लिए कि वो अपने बच्चे की एजुकेशन को फैसिलिटेट कर सके। तो इसमें जो है मिस्टर SM मखदूम जो कि खुद भी एक डेफ बच्चे के फादर थे, उन्होंने तमाम पेरेंट्स को जो है वो टुगेदर किया और एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसे ऑल पाकिस्तान डेफ एंड डम वेलफेयर सोसाइटी के नाम से जाना जाता था। और ये इस्टेब्लिश हुई थी मई 1949 में लाहौर में। इसी सोसाइटी की एफर्ट्स की वजह से जो है वो 1949 अक्टूबर में जो है वो हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के लिए एक स्कूल बना। और 1952 में जो है वो एक इंस्टीट्यूशन बनी जिसको जो है वो जनरल इंस्टीट्यूशन फॉर डेफ के नाम से जाना जाता है। इसी तरह डेरियो स्कूल जो कि कराची में इस्टेब्लिश हुआ था 1919 में, स्पेसिफिकली विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड जिसे ब्लाइंड भी कहा जाता है उन बच्चों के लिए इस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन 1960 में जो है वो स्पेसिफिकली हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए जो है फर्स्ट टाइम ये स्कूल इस्टेब्लिश हुआ। लेटर ऑन सितंबर में जो है वो 1967 में दीवा अकेडमी जो कि डेफ एजुकेशन एंड वेलफेयर एसोसिएशन ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है ये इस्टेब्लिश हुई। और दीवा में जो है स्पेसिफिकली टीचिंग मेथडोलॉजी जो है वो ओवरऑल बेस की जाती है, टोटल कम्युनिकेशन मेथड पे बेस की जाती है। एक और स्कूल जिसे अप्सा अंजुमन बहबूद अतफाल ये इस्टेब्लिश हुआ था कराची में 1967 में।
और अब तक ओवरऑल इन 17 सालों में जो है वो पाकिस्तान में जो है वो 46 डिफरेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स कायम हो चुके हैं HI बच्चों के लिए। अब मैं आपको जो है वो PSL के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी, पाकिस्तान साइन लैंग्वेज। ये साइन लैंग्वेज जो है वो बेसिकली 4 लोगों ने जैसे इसका माइलस्टोन रखा था, उसमें जो है वो सर सैयद डेफ एसोसिएशन और पिंडी अंजुमन बहबूद समात अतफ़ाल अब्सा कराची, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन इस्लामाबाद एंड पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डेफ, इन तमाम लोगों ने जो है इसके लिए वर्कआउट किया था और इन्हीं की वजह से जो है मदद से जो है वो पाकिस्तान साइन लैंग्वेज जो है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी। और ये पाकिस्तान साइन लैंग्वेज जो है वो विजुअल जेस्चर लैंग्वेज है और इसकी अपनी वोकैबुलरी और अपनी सिंटैक्स है तमाम अदर लैंग्वेजेस की तरह। अब मैं आपको अपने स्टडी का ऑब्जेक्टिव बताऊंगी। ऑब्जेक्टिव स्टडी जो है मेरा ये है कि मैं इसमें जो है वो आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ कि कौन कौन से मोड्स ऑफ़ कम्युनिकेशन हैं जो कि हमारे यहाँ कराची के हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के सेटअप में जो है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में यूज़ की जाती हैं। वो कौन से मोड्स ऑफ़ कम्युनिकेशन है मैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहती हूँ। उसमें से जो है वो ईजीएस्ट और मोस्ट इफ़ेक्टिव जो है वो कौन सा है स्पेसिफ़िकली स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के एरिया में, तो वो हम जो है वो पता करेंगे। इसके बाद जो है वो मैं अब इसमें जो है वो एक नेक्स्ट स्टेप जो है वो आइडेंटिफाई करूँगी कि क्या सिलेक्शन ऑफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बच्चे की लेवल की ऑफ कॉग्निशन से मैच करना चाहिए। तो इस बारे में जो है हम डिफरेंट सर्वे और डेटा कलेक्ट करेंगे कि वो क्या राय देते हैं, टीचर्स जो है पेरेंट्स देते हैं वो क्या उनके राय है इस बारे में। और इसके बाद जो है वो स्कोप ऑफ द स्टडी, स्कोप ऑफ द स्टडी जो है वो ये है, इसमें जो है मैं साइन लैंग्वेज और टोटल कम्युनिकेशन का इन्फ्लुएंस जो है वो बताना चाहूँगी कि स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ HI चाइल्ड में क्या है। और इसी फाइंडिंग्स में जो है वो मैं इफ़ेक्टिवनेस ऑफ साइन लैंग्वेज एज वेल एज़ टोटल कम्युनिकेशन का बताऊँगी, इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का हम बताएंगे क्या है। और इसमें जो है हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन जो है वो मोस्ट इफ़ेक्टिव है बच्चे के लिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो है पॉपुलेशन जो है वो मेरी ओवरऑल जो है वो टीचर्स थे, हेड टीचर्स थे स्कूल्स के, 30 डिफरेंट प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर से डेटा कलेक्ट किया गया था और रिसर्च जो है वो एजुकेशन सेटिंग में की गई थी। और रिसर्च जो है कंडक्ट और सैम्पल रिसर्च जो है वो इंटरव्यू और क्वेश्चनर के ज़रिए से जो है वो गैदर किया गया है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स में जो है वो जब हमने ये सर्वे किया, डेटा कलेक्ट किया, इन तमाम क्वेश्चनर को फिल करने के बाद उनका डेटा जब टैबुलेट किया तो इससे पता चला है कि अराउंड 80% ऑफ जो पॉपुलेशन है हमारी, जो 80% ऑफ स्कूल जो है वो प्रेफर करते हैं टोटल कम्युनिकेशन मोड्स को, कि ये जो है वो यूज़ करनी चाहिए एक HI बच्चे को टीच करने के लिए और इसकी स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट के जो है इन्हांस करने के लिए टोटल कम्युनिकेशन जो है वो बेस्ट है। ये मोड जो है वो सबसे अच्छा इफ़ेक्टिव होता है। जबकि ओवरऑल हमारे जो है वो 20% ने इसमें कहा है कि स्कूल ने कहा है कि नहीं, साइन लैंग्वेज को भी प्रेफर करते हैं और इसको भी प्रेफर किया जा सकता है एक बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए। अब इसमें जो है वो जब डेटा कलेक्ट किया गया है तो हमारे पास जो है वो 60% स्कूल जो है यहाँ पे जितने भी कराची में हैं तो उनमें जो है वो 60% में जो है वो टोटल कम्युनिकेशन मेथड यूज़ किया जा रहा है। बाकी जो है 40% जो है वो यूजुअली साइन लैंग्वेज मोड के ज़रिए ही कम्युनिकेट करते हैं बच्चे के साथ और इसी मोड ऑफ टीचिंग को जो है वो आगे वो फर्दर कंटिन्यू किए हुए हैं। सेकंड जो है वो कम्युनिकेशन मोड जो एजुकेशनल सेटिंग में यूज़ किया जाता है वो जो है 90% ने कहा है कि टोटल कम्युनिकेशन मेथड जो है वो हम यूज़ करते हैं और ये मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन जो है मोस्ट इफ़ेक्टिव है। और 5% ने जो है वो साइन लैंग्वेज कहा है कि ये जो है वो 5 स्कूल जो है वो जो है, और 10% स्कूल ने जो है वो साइन लैंग्वेज को प्रेफर किया है। इफ़ेक्टिव मोड ऑफ़ कम्युनिकेशन भी है, इफ़ेक्टिव मोड्स ऑफ़ कम्युनिकेशन डिस्कशन में जो है वो हम ये बताएं इसमें आगे फर्दर एक्सप्लेन करूँगी कि जो हमने ओवरऑल रिसर्च की तो इसका जो डेटा कलेक्ट किया तो इससे ये पता चला है कि साइन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टोटल कम्युनिकेशन की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। टीचर्स जो है वो टोटल कम्युनिकेशन अप्रोच को जो है वो प्रेफर करते हैं और इनके बारे में पॉजिटिव रिव्यूज़ दे रहे हैं कि जो है ये मेथड जो है वो बहुत मोस्ट इफ़ेक्टिव है
और ईजीएस्ट भी है अप्लाई करने में, क्योंकि इसमें ओवरऑल मिक्सचर है, तो मिक्सचर है डिफरेंट मेथड्स का, जिसमें आप साइंस भी यूज़ कर रहे हो, जेस्चर्स भी यूज़ कर रहे हो, विजुअल जेस्चर्स भी यूज़ कर रहे हो, बॉडी मूवमेंट्स भी हैं। तो ये मल्टीपल मेथड टीचिंग अप्रोच है। तो इसके ज़रिए से जो है बच्चे की स्पोकन लैंग्वेज में जो है वो बहुत हेल्प आउट होता है, और बच्चे को जो है वो उसकी स्पीच डेवलप हो जाती है। जबकि टीचर्स ने जो है फर्दर कहा है कि साइन लैंग्वेज को अगर आप देखा जाए तो साइन लैंग्वेज जो है प्रेफर किया जा रहा है सिर्फ डेफ और जो हार्ड ऑफ हेयरिंग है, जो सीवियर टू प्रोफाउंड हेयरिंग के साथ बच्चे हैं, तो उनके लिए जो है स्पेसिफिकली साइन लैंग्वेज को ही यूज़ किया जाता है। वहाँ टोटल कम्युनिकेशन अप्रोच नहीं यूज़ की जा रही है, क्योंकि टीचर्स का यही कहना है कि ये मेथड जो है वो इन बच्चों की स्पोकन लेवल और वर्बल डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। कन्फ्यूजन में हमें ये पता चला है कि क्योंकि हमने ये ऑब्जेक्टिव मिला था कि कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है साइन लैंग्वेज और टोटल कम्युनिकेशन में जो है वो किसके जो है वो ग्रेटर इम्पैक्ट्स है या पॉजिटिव आउटकम्स है एक बच्चे की स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो इस स्टडी के अकॉर्डिंग हमें ये पता चला है कि टोटल कम्युनिकेशन मेथड जो है वो स्पोकन लैंग्वेज डेवलपमेंट और हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड के लिए बेस्ट है। इसके पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है स्पीच डेवलपमेंट में, और ये मोस्ट ईजीएस्ट और इफ़ेक्टिव मोड है, और पेरेंट्स के लिए बहुत आसानी होती है, क्योंकि पेरेंट्स ने जो है वो रिपोर्ट किया है कुछ पेरेंट्स ने कि जो साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उनको साइन लैंग्वेज जो है वो जिनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह नहीं है तो उनको साइंस घर में अप्लाई करने में बहुत मसला हो रहा है। कॉमन साइंस तो आते हैं, लेकिन जो बच्चे प्रॉपर यहाँ से स्कूल से जो सीखे हुए हैं तो उनके साथ प्रॉपर साइन लैंग्वेज कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे जो है वो बच्चों में और उनके पेरेंट्स में जो है वो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। साइंस को जो है नो एंड हाउ नहीं होती है प्रॉपर साइंस वोकैबुलरी में। अच्छा, इसमें जो है वो हम इस स्टडी से हमें ये भी पता चला है कि टोटल कम्युनिकेशन मेथड जो है फ्रिक्वेंटली यूज़ मोड ऑफ कम्युनिकेशन है डिफरेंट स्कूल सेटिंग में, स्पेसिफिकली कराची में। और इसमें टोटल कम्युनिकेशन मेथड जो है वो पेरेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, उनके भी बहुत पॉजिटिव आउटकम्स हैं, इस पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं इसके बारे में, और इस टोटल कम्युनिकेशन अप्रोच को वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि पेरेंट्स को आंसर ये भी कहना है कि साइन लैंग्वेज जो है वो लिमिटेड कर देती है बच्चे को, इसमें जो है वो एक्सपोजर ज़्यादा नहीं हो पा रहा, क्योंकि आप सिर्फ साइंस के हद तक ही आप लिमिट हो जाते हो, तो उसके ज़रिए से जो है वो बच्चे की स्पीच पे या वर्बल प्रोडक्शन पे जो है आप कोई आउटपुट आपका नहीं आ पाता। टीचर्स का भी यही है ख्याल है इस बारे में। और इसमें साइन लैंग्वेज पेरेंट्स जो है वो अच्छा, इसमें ये भी एक चीज़ नोट की गई थी पूरे जब रिसर्च की गई, तो इसमें ये नोट किया गया कि साइन लैंग्वेज और फिंगर स्पेलिंग जो है ये दो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन स्पेसिफिकली जो है वो डेफ लर्नर्स के लिए हार्ड ऑफ हेयरिंग के साथ जो बच्चे हैं वो प्रेफर कर रहे थे, उनके साथ ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ किया जा रहा था। और इसके बाद जो है वो रिकमेंडेशन में मैं फ़र्दर ये कहना चाहती हूँ कि इस स्टडी को रिलेट करते हुए जो है वो ये रिकमेंडेशन आती है कि अगर आपके बच्चा हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ है तो उसकी अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, कि पता चल जाए कि उसकी हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ है तो कितना लॉस है, इसकी मैनेजमेंट होनी चाहिए प्रॉपर। फिर आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आप कौन से मोड ऑफ कम्युनिकेशन में जो है वो बच्चे को रखना चाह रहे हैं, कि आप जो है वो हेयरिंग एड की तरफ जाना चाह रहे हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट की तरफ जाना चाह रहे हैं। अगर वो रेसिडुअल हेयरिंग के साथ है तो आप जो है फर्दर टोटल कम्युनिकेशन अप्रोच एएसी डिवाइसेस के ज़रिए से है वो उसकी लैंग्वेज को इन्हेंस करना चाह रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है वो कंसिडर करनी चाहिए। टीचर्स जो कि एचआई बच्चों को जो है वो स्कूलों में पढ़ा रही है तो उनके लिए फ्रीक्वेंट वर्कशॉप और सेमिनार होने चाहिए, और उनको अप टू डेट होना चाहिए जो है जितनी भी एजुकेशनल न्यू करंट ट्रेंड्स आ रहे हैं एचआई बच्चों के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उनको अप टू डेट होना चाहिए। और इंडिविजुअल जो कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ है तो उसको जो है वो अपने मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग करना चाहिए। तो ये जो है वो दिस वुड बी क्वाइट बेनिफिटेड वगैरह। फ्यूचर रिकमेंडेशन में मैं ये कहना चाहती हूँ कि डेफ या हाँ चिल्ड्रन के एजुकेशन या आप हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे जो हैं उनकी एजुकेशन को हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। डिफरेंट रिसर्चेज जो है वो फर्दर इस एरिया में होनी चाहिए, और क्योंकि यहाँ पे डेटा कलेक्ट करते हुए बहुत मसला हुआ था, जो है इफेक्ट कोई सच सिंगल इफेक्टिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो इन बच्चों के लिए नहीं यूज़ किया जा रहा, तो एक स्पेसिफिक रिसर्चेज होनी चाहिए इस एरिया में फर्दर, ताकि हमें जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन मोड जो है वो पता चल सके इन बच्चों के लिए, जो कि स्पेसिफिकली जो
कि स्पेसिफिकली जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट को एनहेंस करने में हेल्पफुल हो। अब इसमें जो है वो फर्दर जो है वो असेसमेंट की नीड होनी चाहिए, और हमें ये अवेलेबिलिटी जो है वो डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन की अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करना चाहिए, कौन कौन से मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, और जो नहीं है तो उनकी अवेलेबिलिटी को जो है वो मेक श्योर करना चाहिए। और डिफरेंट रिसर्चेज जो है वो फर्दर रिसर्चेज डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के इन्फ्लुएंसेस और इम्पैक्ट के बारे में जो है वो ऑन स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ HI इसी होनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो बेस्ट है एक बच्चे की स्पीच एंड लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए, और जो इसके आगे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज वोकैबुलरी को एनहेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो। ये मेरे रेफरेंसेस हैं। थैंक यू।